नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पाकिस्तान की सियासत का वो भूकंप लेकर आई हूं जिसने पूरे इस्लामाबाद की नींव हिला दी है। पाकिस्तान के चारों तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या इमरान खान की जेल में हत्या हो चुकी है। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान सरकार कह रही है कि यह सब झूठ है, सेना कह रही है कि दुष्प्रचार है। पर सवाल यह है कि अगर सब झूठ है तो इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी गई और जेल के बाहर जमा हजारों पीटीआई समर्थकों पर लाठी चार्ज क्यों। क्योंकि हरकत भी सुन लीजिए, पाकिस्तान सरकार की देखिए हालत क्या है। जेल के बाहर इकट्ठा हुए सभी प्रदर्शनकारियों के साथ शहबाज की सरकार बेरहमी से पेश आई। उनकी बहनों ने पुलिस पर बाल पकड़कर घसीटने और प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक रुख अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। मतलब चारों तरफ पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं भारत भी पाकिस्तान को झटके पे झटका दे रहा है। खबर ये सामने आई है कि भारत ने 3 से 6 दिसंबर तक पाक सीमा के पास अभ्यास के लिए हवाई क्षेत्र रिजर्व कर लिया है। और दिल्ली ब्लास्ट एक्शन से जुड़ी खबर यह सामने आई है कि एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी कर ली है, जो आतंकी उमर का पनाहगार शोएब है। तो कैसे हर तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आपको बताऊंगी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो खबर सामने आ रही है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई, क्या वाकई में इस खबर में सच्चाई है या महज एक अफवाह है? देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान टाइम्स ने यह दावा किया कि उसकी ऑलरेडी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उसके डेड बॉडी को अदियाला जेल के बाहर निकाल दिया गया। यह खबर आए करीब 20 घंटे हो गए और अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा कंक्रीट प्रूफ नहीं दिया गया है जिससे आप ये कंक्लूड कर सके कि ये महज अफवाह है। इतना बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, पाकिस्तान के अंदर हर शहर में विस्फोटक स्थिति क्रिएट हो गई है, लोग सड़कों पे हैं। 5 मिनट का काम है कि जो बहनें गई उनसे मिलवा दिए होते या फिर आप कोई एक वीडियो बना दिए होते। भाई ऐसे तो स्टेटमेंट आता था ना, पहले जेल से ही इमरान खान के स्टेटमेंट्स आते थे। ये करने में आपको क्या लग रहा है कि भाई इमरान खान सुरक्षित हैं, आप उसका एक वीडियो बना दीजिए, फोटो बना दीजिए। भाई वो खुद नहीं इंफॉर्मेशन देगा, आप तो वीडियो तो ले सकते हो, मेजर भेज सकते हो उसकी पिटाई करने के लिए, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर कर सकते हो, उससे बैकहैंड जो है प्रपोजल दे सकते हो कि तुमको छोड़ देंगे, भाग जाओ, लंदन चले जाना, वापस अगर नहीं आओगे, राजनीति छोड़ दोगे तो तुम्हारी जान को बख्श दी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसको टॉर्चर इतना किया गया कि मे बी ही सकम टू दोज इंजरीज, कि जिस तरीके से उसकी टॉर्चर हो रही थी, खाना पीना दवाई वगैरह पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया, मे बी ही डाइड अ नेचुरल डेथ। लेकिन अब कौन मानेगा इसको? जो भी है सच्चाई तो बताना चाहिए ना उनके परिवार वालों को, जनता को, पीटीआई। भाई 3 सप्ताह हो गए, न वकील मिलने गया, न उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा, कोई उसके ऊपर कोई ये तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जो चुप्पी है, ये तो सिग्नल यही दे रहा है कि जैसे पहले पाकिस्तान में होता था वही हाल हुआ है। इमरान खान की मौत हो गई है और इस खबर को दबाने के लिए ये तरह तरह की चीजें वो की जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये मामला, वो जो खबर है वो अफवाह कम, हकीकत ज्यादा नजर आ रही है। वाकई में, क्योंकि चुप्पी जो है वो शक को और गहरा कर रहा है। सर, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि 15 या 17 दिन पहले ही मौत हो चुकी है इमरान खान की जेल के अंदर।
देखिए, इमरान खान की मौत हुई हो या वो घायल हो या वो टॉर्चर के कारण ऐसी स्थिति में हो जिसे वो दिखाया नहीं जा सकता, वो पाकिस्तान के अपने सियासत है और पाकिस्तान के ये मुनीर और शहबाज की सियासत का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी घटना घटी है पाकिस्तान के अंदर, जो विस्फोटक स्थिति हुई है, उसमें भूमिका किसकी किसकी है? ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी गेम ऑन हुआ और पाकिस्तान गॉन। पाकिस्तान की स्थिति और ख़राब होने लगी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू किया भारत के खिलाफ, और वो प्रॉक्सी वार में क्या देखा कि देखो, भारत के मुसलमान जिन जिन जगहों पर हैं, उसके दिमाग में देश से ज़्यादा, राष्ट्र से ज़्यादा मजहब तैरता है। उसको लगता है कि देखो, मजहब की रक्षा के लिए देशद्रोही बन जाओ, देश के साथ धोखेबाजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो NIA की रिपोर्ट आई, अभी जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, कितने लोग पकड़े गए जो कि पाकिस्तान से है? सारा भारत का है, यहीं का है, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, भारत सरकार के पैसों से MBBS की डिग्री ली, लेकिन फिर भी वो देशद्रोही बनेगा क्योंकि उसके दिमाग में मजहब दिखता है, देश नहीं दिखता। तो ये प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने यही एजेंडा अपनाया कि नहीं नहीं, भारत में ज़्यादा हथियार या अपने लोग भेजने की क्या ज़रूरत है? वहीं के लोग हैं जो देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हैं, हमारे मजहब वाले हैं, तो ठीक है, उसी का इस्तेमाल करो। बहुत होगा तो कुछ पैसे भेज दो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है तो हथियार भेज दो। और फिर ये टेरर नेटवर्क शुरू किया गया। ये प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान का। तो अब भारत कितना दिन तक अपने नैतिक दबाव में बना रहे? अब जिस तरीके से ये खबर आई, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अफगान टाइम्स ने ये खबर दी। क्यों दी? अब जाओ अफगान टाइम्स के दफ्तर पर एयर स्ट्राइक करो। एक दिन पहले तो आपने एयर स्ट्राइक किया कि नहीं नहीं, TTP है जो हमारे खिलाफ आतंकी हमले कर रहा है, उसके लड़ाके छिपे हुए हैं अफगानिस्तान में, तो तुमने एयर स्ट्राइक कर दिया, 10 बेगुनाह बच्चों को मार दिए। तुम्हें पता ही नहीं है कि आजकल ये डिजिटल क्रांति के दौर में इंटरनेट का एक बटन कंप्यूटर का तुम्हारे देश में गृह युद्ध छेड़ सकता है। अफगान टाइम्स ने ये किया। अफगानिस्तान ने कहा था माकूल समय आने दो, हम इसका बदला लेंगे, लेकिन बदला केवल बॉर्डर पर जाकर झड़प करने से नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारे अंदर से तोड़ेंगे। अफगान टाइम्स ने ये रिपोर्ट दे दी। और उसके बाद बलूचों की तरफ से आने लगा। बलूचिस्तान का ये जो सरकार बना के इन लोगों ने रखा है, वहाँ की पार्टियों का नाम भी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। वो स्टेट पार्टी नहीं है, वो अपने आप को देश ही मानता है। तो इन लोगों ने उसे प्रोवोक किया और फिर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान सुलगने लगा। जिस तरह से आग जली है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गया है। धीरे धीरे ये अगर इमरान खान को सामने लाए या न लाए, इमरान खान की मौत हुई हो, हत्या हुई हो या न हुई हो, लेकिन जिस तरीके से PTI के लोग चारों तरफ फैले हैं और उसका साथ देने वाला TTP के भी है, उसका साथ देने वाला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी है, और अलग अलग प्रांतों में जहां TTP जहां एक्टिव है, उस जगह पर यानी खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का एक अच्छा बेस है। तो पंजाब से सिर्फ नहीं होगा, अलग अलग इसके प्रोविंस जलने लगेंगे। और 1-2 दिन में देखिए ये शहबाज और मुनीर, ये दोनों की जो 60 गांठ से अभी सरकार चल रही है, ये दोनों एक साथ निपट जाएगा। वाकई में आपने सही कहा कि मोदी गेम ऑन और पाकिस्तान गॉन। और जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, आज 7वीं गिरफ्तारी हुई, उससे तो पाकिस्तान का गेम ओवर ही नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अचानक से एक्सरसाइज के लिए तारीख मुकर्रर कर दिया गया है, एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ये तो सारा इंडिकेशन वही लग रहा है जो इंडिकेशन ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के समय लगा था। हाँ। कि आप धीरे धीरे करके तैयारी भी हो गई, 3-4 एक्सरसाइजेस हो गए, और बॉर्डर इलाके पे जाकर के इतने सेंसिटिव, आप अगर नॉर्मल टाइम में भी अगर आप देखिए कि 2 देशों के बीच जब युद्ध शुरू होता है तो इस तरह की खबरें आती है। नॉर्मल अगर सर्कमस्टांसेस हो, उस दौरान बॉर्डर के ऊपर आर्मी को मूव कर ले जाना, वहाँ पे एक्सरसाइज करना, एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये सारे सिग्नल अगर नॉर्मल समय चल रहा है तो भी डिप्लोमेटिकली जो है वो एक मालूम चलता है कि उधर से आ जाएगा कि भाई बॉर्डर के पास जो है इस तरह की गतिविधियां हो रही है, ठीक नहीं है।
अभी तो ऑलरेडी हमने कह रखा है कि ऑपरेशन इज ऑन, हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और हम लोगों को हथियार को एक्सरसाइज के नाम पे एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, बॉर्डर पे और भी नई चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। नंबर 2, हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि टेररिज्म का जो अटैक हिंदुस्तान के ऊपर होगा दैट विल टेंट अमाउंट्स टू एन अटैक ओवर इंडिया। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये 3 दिसंबर 4 दिसंबर के आसपास पाकिस्तान, तब तक ये इमरान का मामला भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सबूत ये दे पाएंगे, क्योंकि अगर देना होता तो ये 20-30 घंटे जो है वो काफ़ी समय है कि चीज़ों को तुरंत आप ख़त्म करोगे। आप लोगों को भड़का करके तो आप तो अपना ही नुकसान करोगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो मेरी क्रिसमस जो है वो मनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये साल का भी समापन हो रहा है तो जाते जाते कुछ अच्छी सी गुड न्यूज सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से युद्धाभ्यास की खबर है, जांच में मजबूती जो देखी जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, तो जाते जाते कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा क्या? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय में, पाकिस्तान के हुक्मरान ये बार बार जाकर जवाब देते थे टीवी चैनल पर भी कि कहाँ भारत पाकिस्तान में घुसा है, घुसकर मारा ही नहीं है। तो सही जवाब दिया जाता था कि देखो सही बात है, पाकिस्तान में भारत घुसा नहीं है, क्योंकि घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉर्डर्स के उस तरफ से ही राफेल उड़ता है और वहाँ से मिसाइल चलता है, बम गिरता है तुम्हारे आतंकी कैंप पर। और अभी तो बॉर्डर में, जैसा आपने बताया, 3 से 6 तारीख की बात है कि ये 3 दिनों तक एयर स्पेस को रिजर्व रखा गया है। रिजर्व रखा गया है मतलब पाकिस्तान क्या, भारत के भी वहां पर जनरल फ्लाइट्स नहीं जाएंगे, सबको नोटम जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी नोटम जारी किया गया है और ये डरा हुआ इस बात से है कि बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, यहां तो भारत ने साबित कर दिया कि 300 किलोमीटर दूर भी हम भेद सकते हैं अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को। तो इस एक्सरसाइज के बाद कहीं मुआयना किया जा रहा है कि बॉर्डर पर जिन क्षेत्रों में हम जहां तक टारगेट करने वाले हैं उन जगहों पर हमारा टारगेट फिक्स होगा कि नहीं। लॉक करने की ये व्यवस्था मोदी जी ने कर दी है कि जाओ एक्सरसाइज करो और पाकिस्तान के उन जगहों को लॉक करो जहां पर आगे तुम्हें स्ट्राइक करना है। इसलिए कुछ न कुछ खबर ऐसी आएगी। अभी एनआईए रिपोर्ट दे रही है, होम मिनिस्ट्री के पास गई है, होम मिनिस्ट्री एनालाइज कर रही है और जब पुख्ता जानकारी होगी प्रधानमंत्री से डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद इनका ऑपरेशन पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना सुरक्षित बच पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जहां सेना और हुकूमत एक दूसरे पर शक कर रहे हो, जहां महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा जाए, जहां प्रदर्शनकारियों को आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाए, वो देश अब खुद अपनी ही बोझ से ढहने की कगार पर है। पाकिस्तान आज गहरे संकट में है। राजनीतिक भूकंप भी, जनाक्रोश भी और सेना के अंदर विद्रोह की आहट भी, और दिल्ली ब्लास्ट से जो एक्शन हो रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।